नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अब तक आपने हमारे इस चैनल को अलौकिक साधन हो या एस्ट्रो कमल सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है कि सब्सक्राइब कर ले। पास में जो बेल आइकॉन का बटन वो दबा दे ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि हम शहरीकरण हमारा हो गया है। हम चाहे छोटे से गांव में रहते हैं, चाहे ढाणियों में रहते हैं, लेकिन शहरी बन गए हैं। और शहरी बनने से जो ग्रामीण की, गांवों की विधाएं थी वो बहुत पीछे रह गई है। और उसके कारण से आम आदमी बहुत परेशान हो गया है। आम आदमी के जीवन में बहुत सी विषमताएं, बहुत सी कलुषितताएं घुस गई। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको भी पता होगा, जो अभी जिनकी आयु मान लो जैसे 60-70 साल के आसपास है, उन्होंने अपने जीवन में किया होगा या उन्होंने देखा होगा कि उनकी माताजी घर में धूप करती थी ना। आपने जरूर देखा होगा, अगर देखा हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके घर में क्या कभी आपकी कोई दादी जी, माता जी धूप करती थी क्या? जैसे अंगार जला करके, अंगार पर कुछ विशेष सामग्रियां डाल करके उससे धुआं करते थे। वो क्यों करते थे? घर का वातावरण इतना शुद्ध सात्विक रहता था कि जो भी उस समय लोगों में कितना प्रेम रहता था ना। जैसे किसी के घर जाते थे आपको बड़ा आनंद आता था, घर में आहा बहुत आनंद आता था। लेकिन आजकल आदमी दिल से तो कम दिमाग से ज्यादा प्रेम रखने लग गया। जिससे जरूरत होगी उससे तो बहुत गहरा प्रेम की बातें करेगा, और जरूरत खत्म, आदमी खत्म। फिर प्रेम छोड़ो, फिर कभी याद आ गया तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। क्यों हो रही है ऐसी कलुषितता? ऐसी कलुषितता इसलिए हो रही है कि हम कुछ भूल गए हैं, कुछ चीजें भूल गए हैं। आज मैं उसी भूली बिसरी यादों में से एक याद लेके आया हूं। एक तांत्रिक तरंग है, जो तांत्रिक का नाम लोगे तो लोग डर जाएंगे, और तांत्रिक पता नहीं क्या। लेकिन हमारी दादियां, परदादियां ये अच्छी तरह से जानती थी इन सब चीजों को, और वो घर के माहौल को, घर के वातावरण को एकदम सुगंधित रखती थी, साफ रखती थी, स्वास्थ्यवर्धक रखती थी। उसमें ऐसे ही अणु रहते थे जो आपके मन, बुद्धि सबको बहुत पौष्टिक रखें, आपके शरीर को स्वस्थ रखें। ऐसी चीजें हुआ करती थी। वो ऐसी चीजें आप आज भी अपने घर में पैदा कर सकते हो। पता है, एक धूप ऐसी बनती है जिसे हम तांत्रिक तरंग के नाम से विख्यात है। वो तांत्रिक तरंग यदि आपने पैदा कर ली, तांत्रिक तरंग, तांत्रिक सुगंध, वो तांत्रिक सुगंध आपने पैदा कर ली, तो आप यकीन नहीं करोगे कि आपके घर में जितनी भी नकारात्मकताएं प्रवेश करती है, देखते देखते भाग जाएगी। बस कुछ नहीं करना, अंगारे जलाओ, धूप डालो, काम खत्म। थोड़ा सा घर में धूप फेर लो, घुमा लो, घर में धूप घुमा लिया, बस आप ये समझो कि आपकी जो भी नेगेटिविटियां, भूत प्रेत, टोना टोटका, किया कराया, अभिचार कर्म, कोई भी प्रकार की तकलीफें आपके घर में पैदा हो रही है, स्वास्थ्य से संबंधित हो रही है, मानसिकता से संबंधित हो रही है, कोई देवीय दोष पैदा हो रहे, सब चला जाएगा। कैसे चला जाएगा? इस तांत्रिक तरंग को, इस तांत्रिक सुगंध को पैदा कैसे किया जाएगा? तो आज मैं एक छोटा सा उपाय बताता हूं जो मल्टी यूज है। उसका मल्टी यूटिलाइजेशन बोलते हैं, मल्टी यूटिलाइजेशन है इसका। क्या मल्टी यूटिलाइजेशन है कि अगर दुकान में ग्राहक नहीं आते हैं, आपका धंधा नहीं चलता है, इस धूप को ले जाओ थोड़े अंगारों पर या गाय के जो उपले होते हैं उन्हें जला करके दुकान में इस धूप को कर दो। आप आश्चर्य करोगे कि जिस दुकान में एक भी ग्राहक चढ़ता नहीं था, उस दुकान में भीड़ लगना शुरू हो गई है। आपके घर में कोई भूत प्रेत पिशाच का कोई आदमी, कोई शिकार हो, ऐसा लगता हो कि इस पर कोई ऊपरी माया चल रही है, ऊपरी हवाएं चल रही है, वो धूप जलाओ, उसको सुंगा दो, वो ठीक हो जाएगा। गाय के उपलों पर करना पड़ता है तब, तो गाय के उपलों पर वो धूप करो, वो जो भी बीमार होगा वो ठीक हो जाएगा। कैसी भी प्रकार की घर में कोई भी परेशानी हो, इस धूप को करो, आपको बहुत ही आनंद आएगा। आप यदि आपका कोई प्लॉट हो, उस प्लॉट में आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ ऐसे होने की संभावना, उस प्लॉट में धूप कर दो। उस प्लॉट में ऐसा लगेगा जैसे देवता खेलने के लिए आते हैं। खेत हो, खेत में अगर उपज कम होती हो, आपको लगता हो खेत में उपज कम हो रही है, खेत में कुछ गड़बड़ है, खेत में बाकी खेतों में ठीक हो रहा है, मेरे खेत में कम हो रही है, ये धूप करो, पूरे खेत में लेकर के घूम जाओ, आपके खेत में
बढ़िया उपज होना शुरू हो जाएगी। इस प्रकार से इसके बहुत सारे यूज हैं जो किए जा सकते हैं और इससे एक उत्तम कोटि का माहौल पैदा किया जा सकता है। दोस्तों, ये धूप बनेगी कैसे, बताता हूं। राई होती है, राई। एक तो पीली सरसों होती है, उसको भी राई बोलते हैं, पीली राई बोलते हैं ना। तो जो राई आती है वो पीली सरसों नहीं लेनी, राई लेनी है आपको। बाजार में जो राई सब्जी बनाने के लिए राई काम में लेते हैं ना, वो राई 50 ग्राम 100 ग्राम जितना लेना ले लीजिए। अब 100 ग्राम 150 ग्राम 200 ग्राम राल लीजिए। अब लाल चंदन का पाउडर बाजार में मिल जाएगा, लाल चंदन का बूरा, वो लाल चंदन का बूरा लीजिए। जटामांसी थोड़ी सी लीजिए, जटामांसी भी एक जड़ें आती है उसकी, वो आपको मिल जाएगी बाजार में, वो जड़ें लीजिए। इन सबको कूट पीस के करना है। भीमसेनी, ओरिजिनल भीमसेनी कपूर आता है, वो कपूर भी आप 101 ग्राम ले लीजिए, उसमें मिला दीजिए कूट के। खांड आती है, एक तो शक्कर आती है, खांड आती है। जिस शक्कर को, शुगर को हम यूज करते हैं, वो तो शुगर है सफेद वाली, पीली पीली सी करके खांड आती है, वो खांड आपको लानी है। वो खांड भी आप पाव आधा किलो लेकर के आ जाइए, वो मिला दीजिए। पाव आधा किलो गूगल लेके आइए, वो गूगल भी उसमें मिला दीजिए। और सफेद चंदन का बूरा आता है, वो भी मिला दीजिए। देखिए, लाल चंदन और सफेद चंदन दोनों का बूरा है, दोनों का बूरा आपको उसमें मिलाना है। इन सबको अच्छी तरह से कूट पीस करके तैयार कर लीजिए, पाउडर बना लीजिए, मिक्सी में डाल करके पाउडर बना लीजिए। जितनी आवश्यकता उतना लाइए। मैंने ये नहीं कहता कि सब 2-2 किलो 5-5 किलो लाओ। 50 ग्राम भी ला सकते हो, 100 ग्राम भी ला सकते हो, इस क्वांटिटी में भी ला सकते हो। ला करके एक बार बना लीजिए इसका पाउडर। अब इसमें गाय का शुद्ध घी मिलाना है, उतना मिलाना है जितने से आराम से ये हो जाए, पूरा गीला हो जाए। इतना गर्म करके घी को और उसमें मिला दीजिए, आराम से गीला हो जाए उतना उसको मिला दीजिए। मिला दिया। अब क्या है, अब आपको नित्य सुबह शाम, घर में ज्यादा परेशानी तो सुबह शाम दोनों टाइम इसको धूप को कीजिएगा। आप आश्चर्य करोगे कि जिस घर में आप रहते थे परेशान, जिस घर में पारिवारिक शांति नहीं रहती थी, जिस घर में रोज सुबह उठते ही महाभारत शुरू, उस घर में रामायण पढ़ना शुरू हो गए लोग। जिस घर में 1 रुपए की बरकत नहीं होती थी, वहां से लोग ब्याज पर रुपया देना शुरू हो गए। जिस घर में चवन्नी की इनकम नहीं थी, उस घर में अब लगातार गंगा सी बह रही है धन की। जिस दुकान में एक ग्राहक नहीं आता था, उस दुकान में पैर रखने के लिए जगह नहीं बची है। बहुत ही चमत्कारी चीज लेके आया हूं, करके देखिएगा। ये बहुत शानदार उपाय है, बहुत शानदार चीज है। इसको बनाइए, उपयोग कीजिए, अपने जीवन को सुखी, शांत और समृद्ध कीजिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन हो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।